यहाँ पे मार्केट 24,100 के लेवल से 23,600 के लेवल पे सस्टेन करता हुआ दिख रहा है। इस 500 पॉइंट की गिरावट के पीछे जो बहुत बड़ा कारण है, न्यूज है, वो ये है कि चाइना के तरफ से आता हुआ एक इन्फेक्टेड वायरस जिसका नाम HMPV है, जिसे HPV भी कहते हैं, तो वहां पे वहां की आम जनता में काफी तेजी से स्प्रेड हो रहा है। जिस तरीके से हम कोविड-19 को जानते हैं, 4 साल पहले कोरोना जैसे वायरस ने हमारे देश में और बाकी पूरी दुनिया में क्या असर किया था, इस चीज से पैनिक होते हुए, इस चीज की जानकारी रखते हुए जो लोग इससे डर रहे हैं, इसको एक चीज मैं बता देना चाहूं यहाँ पे कि इस वायरस को गुजरात के रिसर्च सेंटर, जो मेडिकल रिसर्च सेंटर है, इन्होंने इस पे रिसर्च करके बताया है कि हाँ, ये वायरस बहुत तेजी से बढ़ने वाली चीज है। इस वायरस में ज्यादा लोग इन्फेक्टेड होंगे, लेकिन ये वायरस कुछ उसी तरीके का है जैसे हमारे यहाँ उत्तर भारत में इस समय जिस तरीके से ठंड का माहौल चल रहा है, लोगों को जुकाम खांसी हो जाते हैं, एक दूसरे के जो वायरस मतलब जो लोग छींकते हैं या फिर नोजल लेते हैं या फिर बहुत सी ऐसी सर्टेनिटी होती है जहां ठंड के वजह से जुकाम हो जाना, जो छोटी छोटी चीजें हैं, इस वायरस के अंदर सेम यही गुण है। लेकिन चिंता की बात यहाँ ये है कि जो ये चाइना में वायरस निकला है जिसके वजह से वहां के पॉपुलेशन इन्फेक्ट हो रही है, यही चीज इंडिया में भी निकला है, जो कि बेंगलोर में एक 8 साल की छोटी सी बच्ची में ये इन्फेक्शन देखा गया है, रिपोर्ट हुआ है। उसके बाद मार्केट चल ही रहा था, जहां 12 बजे के बाद थोड़ी सी मार्केट में स्थिरता आई और वो ऊपर की तरफ जाने लगा, तभी एक न्यूज अच्छी तरीके से स्प्रेड हुआ, जहां पे गुजरात में भी एक केस निकल के आया, तो और केरल और महाराष्ट्र में पहले से ही एक एक केस निकले थे। तो इस चीज को जिस तरीके से वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया के न्यूज प्लेटफॉर्म पे, न्यूज आर्टिकल्स में जिस तरीके से इस वायरस की बातें चल रही हैं, तो इससे जो कंटिन्यू जो मार्केट है रनिंग आवर्स में, ये काफी ज्यादा अफेक्टेड हो रहा है, चाहे वो इंडिया का मार्केट है, एशिया का मार्केट है या फिर यूरोपियन मार्केट या फिर जो इंटरनेशनल मार्केट है, इन सब में ही इंपैक्ट देखने को मिला है और लगभग सारे इंडेक्सेस ही लॉस में खुले। तो यहाँ पे हमें ये चीजें समझना जरूरी हो जाता है कि क्या ये वायरस इतना घातक है जिसके वजह से आने वाले दिनों में मार्केट में और भी ज्यादा जो डाउनफॉल है वो देखने को मिलेगा, मार्केट क्या क्रैश की तरफ जाएगा, क्योंकि मार्केट में इस समय इस तरीके का बहुत सारा न्यूज स्प्रेड हो रहा है जिसके वजह से पैनिक सेलिंग देखी गई है, चाहे एफआईज की तरफ से हो या डीआईज की तरफ से हो। पैनिक सेलिंग की वजह से एक दिन में 500 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट होना, और ये सर्टेनिटी आगे भी ऐसी अगर चलती रही तो क्या मार्केट में और भी बड़ा हम डाउनफॉल देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको समझना होगा कि इस चीज से निपटने के लिए पहले से ही हमारी जो गवर्नमेंट है, चाहे हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अब पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका है। लेकिन फिर भी इस वायरस को सीरियस इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि अभी तक इस वायरस की वजह से किसी की जान जाने की तो खबर नहीं है, लेकिन ये वायरस इतना तो हार्मफुल जरूर है कि लोगों के इम्यूनिटी सिस्टम पे ये अटैक करेगा और वहां से लोगों के हॉस्पिटलाइजेशन होने की जो चांसेस है, जो हॉस्पिटल का क्राउड है, वो बढ़ने के चांसेस ज्यादा दिखते हैं, जिसके वजह से आने वाले समय में इस चीज की प्रिडिक्शन की मार्केट में वापस कोविड जैसा एक माहौल बन सकता है कि नहीं। तो सीधे और आसान शब्दों में कहा जाए तो हाँ, ये मानना पड़ेगा कि मार्केट में जो गिरने का मूल्य कारण है वो तो HMPV वायरस ही है, लेकिन इसे इसीलिए जोड़ के देखा जा रहा है और मार्केट से इतना कनेक्ट किया जा रहा है क्योंकि ये वायरस का रिलेशन चाइना के साथ है, जिसका पास्ट हिस्ट्री बिल्कुल अच्छा नहीं है, खास करके कोविड को लेकर के। इसी वजह से इस वायरस को ज्यादा सीरियस तरीके से देखा जा रहा है। हालांकि इस वायरस का जो हिस्ट्री है वो इंडिया में पहले से भी अवेलेबल था, ठंड के टाइम में ये आ जाता है और ठंड में ही ये ज्यादातर स्प्रेड रहता है, लेकिन इस बार इसको ज्यादा वैल्यू इसलिए मिल रही है क्योंकि इसका कनेक्शन चाइना से है। अदरवाइज ये वायरस का अगर आज इनपुट नहीं भी रहता तो भी मार्केट में हमने जो गिरावट देखी, इसका 50% गिरावट तो देखने को ही मिलता, क्योंकि जो HDFC बैंक है उसके नंबर्स ठीक नहीं आए, तो डिपॉजिट्स ठीक ठाक रहे हैं, ICI भी गिरा है, एशियन पेंट में काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है, कोटक में भी गिरावट है। तो मतलब एक तरीके से लार्ज कैप के हर अच्छे बैंक्स ने, हर अच्छी कंपनी ने परफॉर्मेंस नहीं दिया है। तो यहाँ पे जिस तरीके से लार्ज कैप में इतनी बड़ी गिरावट देखी जा रही है और उसी के साथ एड ऑन होता है नंबर्स के साथ साथ इस तरीके के वायरस का, तो ये काफी ज्यादा मार्केट को प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली चीज तो आई। अब रह जाती है बात कि आगे क्या किया जाए मार्केट में। तो सबसे पहला काम तो देखिए यही होगा कि जिस कारण से मार्केट गिर रहा है, जैसे कि HMPV वायरस, तो इसके बारे में जितनी भी अपडेट्स मिल सके, जो भी जानकारियां मिले, उस पर ध्यान देना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। हर स्टेट वाइज स्टेट्स पूरे देश में कितने इसके नंबर्स आ रहे हैं, उस पर ये मार्केट जरूर रिएक्ट करेगा। बड़ी बात है कि एक चीज समझ के जरूर रखे कि मार्केट ने पहले भी ऐसा दौर देखा है, अगर ये दौर दोबारा भी आता है तो इसको हैंडल करने का जो एक ताकत है, एक परसेप्शन है, ये पूरी तरीके से मार्केट के पास है। यहाँ पे यही करना है कि जितना हो सके मार्केट पे ध्यान दे, उसे वॉच करे और कोई भी नया स्टेप उठाने से पहले
बहुत सोच समझ करके देखना पड़ेगा कि क्या मूवमेंट चल रही है मार्केट की। यहाँ पे खरीदारी करनी हो, बिकवाली करनी हो, मार्केट को पूरी तरीके से देख के समझ के, नए अपडेट्स को देख के, न्यूज क्या चल रहा है और इस वायरस का क्या स्टेबिलिटी है मार्केट में, ये सब चीजें को देख के ही परफॉर्म करना सही रहेगा। इस वक्त जो मार्केट का पूरा स्ट्रक्चर यही कह रहा है कि वेट एंड वॉच की स्थिति है, मतलब ना बाइंग करे ना सेलिंग करे। कि जो इन्वेस्टर है जिन्हें इन्वेस्ट करना है तो उनके लिए तो ये बाई ऑन डिप वाली स्ट्रेटेजी ही काम करेगी कि मार्केट जितना ज्यादा गिरता जाए आपको हर एक लेवल पे थोड़ा थोड़ा बाइंग करना है। लेकिन ये स्ट्रेटेजी तभी चलेगी जब एक नीचे बॉटम बनता हुआ आपको दिखे, मतलब जहां लगे कि हाँ मार्केट ने नीचे बॉटम बना लिया है। में चल रहे बहुत सारे अनसर्टेनिटीज के बीच जहां ये वायरस के वजह से मार्केट तो गिर ही रहा है, वहीं पे चाइना ने नए फंड मैनेजर्स की भी रिक्वायरमेंट दिखाई है जहां पे वो रिस्ट्रिक्ट करना, मतलब एक तरीके से बहुत बड़ा सेलिंग पे प्रेशर पे कंट्रोल लाना चाहते हैं कि उनके यहाँ के शेयर सेल होके ज्यादा बाहर आउटलेट ना हो। दूसरा ये कि अभी टाटा स्टील के जो एमडी है उन्होंने भी बहुत बड़ा अपना एक रिपोर्ट दर्ज किया है कि चाइना इस समय सबसे ज्यादा स्टील प्रोडक्शन करके और अपने घाटे में स्टील का प्रोडक्शन करके वो सेल कर रहा है, जिसमें इंडियन गवर्नमेंट को कुछ इनिशिएट कदम लेना चाहिए कि चाइना से अगर स्टील इंडिया में आएगा तो इंडिया में जो स्टील इंडस्ट्री चल रही है, चाहे वो टाटा स्टील हो, जेएसडब्ल्यू स्टील हो, सेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो, हिंडाल्को हो, बहुत सारे ऐसे स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं जिन्हें अपने कॉस्ट कटिंग पे काफी ज्यादा ध्यान देना पड़ रहा है और उनका कॉस्ट ऑफ मार्जिन भी नहीं निकल पा रहा है। तो इंडियन गवर्नमेंट से टाटा स्टील के जो मैनेजर हैं उनका यही कहना है कि अगर चाइना घाटे में स्टील का प्रोडक्शन कर रहा है और सेल कर रहा है तो आने वाले टाइम में बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है इंडिया के स्टील इंफ्रास्ट्रक्चर पे। वहीं पे अगर हम इंडियन रुपीज भी देखें तो वो लगातार टूट रहा है, जिसमें 85 रुपए के ऊपर चला गया है $1 का प्राइस, जिसके वजह से इन्फ्लेशन बढ़ने की संभावना है। वहीं क्रूड ऑयल है उसका भी रेट बढ़ रहा है और जो कमोडिटीज हैं उसके भी जो रेट्स हैं वो काफी ज्यादा अनसर्टेन हो रहे हैं। दोस्तों ये तो था एचएमपीवी वायरस से जुड़ा हुआ अपडेट जिसकी वजह से मार्केट में गिरावट हो रही है। आगे आने वाले समय में और भी जो अपडेट्स आएंगे उसे भी मैं आपके सामने रखूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों।